वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा.com चैनल। आज हम कंपेयर कर रहे हैं Panasonic S5 जो कि रिसेंटली अनाउंस हुआ है वर्सेस द Sony A7 III कैमरा। इन दो कैमरों के बीच में आज हम कंपैरिजन करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। बट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, अगर आप स्टिल शूटर हो तो आपके लिए कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है इन बिटवीन दीज टू। और अगर आप वीडियोग्राफर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, इफ़ यू मेक मूवीज़ या आप इवन यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, तब आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए इन दो कैमरों के बीच में से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपके अपने वर्क के लिए। कौन कैमरा आपको एक मैक्सिमम एंड तक सपोर्ट करेगा आपके वर्क एरिया में, या आप स्टूडियो में बैठ के इमेजेस लेते हो तब कौन सा कैमरा ज़्यादा सूटेबल, इन हर एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ प्रेशर ऑन द स्पेक्स कंपैरिजन ऑफ दिस कैमरा, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जज करने की कोशिश करेंगे इन दोनों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर रहेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंटेंट के ऊपर हम जाते हैं, बट कंटेंट के ऊपर हम जाएँ वीडियो के, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा.com फैमिली। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना, बेटर आप अभी लाइक कर दो ना। लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट की बात करते हैं, और यहाँ पर हम पहले थोड़ी सी स्पेक्स कंपैरिजन कर लें, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए हम स्टिल फोटोग्राफी की बात करते हैं, और यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि भाई स्टिल फोटोग्राफी दो तरह की होती है। एक तो आप स्टूडियो में आपका सेटअप है, आप एक कंट्रोल लाइट में बैठे हुए हो और आपको एक वेरिएबल लाइट की सिचुएशन नहीं फेस करनी है, यू हैव द कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। उसके बाद आपको शूटिंग करनी है, तब आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। आप फील्ड में काम करते हो, वेडिंग शूट करते हो, इवेंट शूट करते हो, जहाँ पर लाइट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, आपकी जो टोटल डिपेंडेंसी है आपके मशीन के ऊपर, आपके कैमरे के ऊपर कि वो बेटर होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में AF करे, AF को एक्वायर करे, और सिर्फ AF को एक्वायर नहीं करे, फास्टली करे, तब आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। और इन दोनों चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, बट ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैमरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो भी कैमरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसे हमें लेना चाहिए। इससे आपकी वर्क फ्लो को बहुत ही एडवांटेज मिलता है, प्लस नई टेक्नोलॉजी होने के कारण आपकी जो इमेज क्वालिटी रहती है वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड आती है। तो चलिए हम बात करते हैं सोनी के A7 III कैमरे की। A7 III कैमरा अनाउंस हुआ था आपका 2018 में, और आपका Panasonic S5 फिलहाल अनाउंस हुआ है यानी 2020 में। लेकिन हम सेंसर टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ओल्ड मॉडल, सोनी यूज़ कर रहा है एक BSI CMOS फुल फ्रेम सेंसर, और वहीं अगर हम Panasonic में देखें तो एक प्लेन CMOS सेंसर वो कैमरा यूज़ कर रहा है। Now let me tell you one thing very clearly, यहाँ पर Panasonic ने अपनी सेंसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया है। तो यहाँ पर अब जितने भी Panasonic के मिररलेस कैमरे में सेंसर लग रहे हैं वो नियरली 95% सोनी के ही बनाए हुए हैं। तो आप ये समझ के रखो, ये जो प्लेन CMOS वाला सेंसर है वो भी सोनी का ही बनाया हुआ है। अदर देन दैट Panasonic अभी किसी से सेंसर परचेज नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर आपको सोनी का ही एक प्लेन CMOS सेंसर मिल रहा है, और जबकि आपको A7 III जो कि 2018 में अनाउंस हुआ, 2 साल काफ़ी ज़्यादा टाइम होते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर लो तो उसमें हमें मिल रहा है BSI CMOS सेंसर। हालांकि ISO रेंज दोनों की सेम है, स्टैंडर्ड ISO रेंज की बात कर लो, एक्सपेंडेबल ISO रेंज की बात कर लो, बट अगेन विद हैविंग BSI CMOS सेंसर, जब आप शैडो रिकवरी करते हो एक पर्टिकुलर ISO रेंज में खींचकर, तब आपको पता लगता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा शैडो में जो डिटेल्स आनी चाहिए वो आपके BSI CMOS सेंसर में ज़्यादा है। वहीं जो प्लेन CMOS सेंसर है उसमें जो डिटेल्स होते हैं थोड़े प्लेन हैं, थोड़े से लॉस्ट हो गए हैं। हैविंग अ न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू अ लॉट, आपको पता नहीं रहता बट टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती रहती है। सो लेट्स मूव ऑन। देखिए स्टिल फोटोग्राफी के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अभी तक हमने सेंसर की बात कर रही थी, अब हमने बात करना है ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि भैया ये दोनों चीज़ के बिना इम्पॉसिबल है स्टिल फोटोग्राफी आज के ज़माने में। क्योंकि ऑटो फोकसिंग सिस्टम आपकी बहुत ही उम्दा होनी चाहिए, एक तो सेंसर कैमरे का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपको मिल जाती है देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आपको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपकी क्रिएटिविटी को एक बहुत अच्छा बैकअप मिलता है। तो फिर आप अपने आप के बेस्ट को दिखाते हो सबके सामने, आपकी जब मशीन आपकी टांग नहीं खींच रही होती है। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट चाहिए, आपका कैमरा आपके क्रिएटिविटी को सपोर्ट करे, ये
ये नहीं कि मेन टाइम में जब आपको कुछ सीन शूट कर रहे हो तब आपका कैमरा आपकी टांग खींचे। तो चलिए हम थोड़ा सा स्पेक्स कंपेयर कर लें दोनों के ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में। विद सोनी आपको सोनी में मिल रहे हैं 693 फेज एफ पॉइंट, 693 फेज एफ पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इंटायर सेंसर में, आपको मिलते हैं, फैब्रिकेटेड है। एट द सेम टाइम नॉट ओनली 693 एफ पॉइंट्स, हमें उसमें 425 कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ पॉइंट्स भी मिल रहे हैं सोनी में। सोनी क्यों कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ पॉइंट्स यूज़ करता है व्हेन दे ऑलरेडी हैव पीडीएफ? देखिए यहाँ पर सोनी इन सिंक्रोनाइजेशन काम कर रहा है। फेस डिटेक्ट या ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स वो यूज़ करते हैं फास्टनेस के लिए, काफ़ी जल्दी से एफ लॉक हो एट एनी सिचुएशन, एट एनी लाइटिंग कंडीशन। एट द सेम टाइम कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ पॉइंट यूज़ होते हैं प्रिसीजन के लिए, शार्पनेस के लिए, शार्पनेस ऑटमोस्ट रहे, शार्पनेस बहुत ही अच्छी रहे आपके कैमरे की। तो यहाँ पर सोनी दो सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। एक तो फेस डिटेक्ट एफ सिस्टम और उसी के साथ वो अपने कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ सिस्टम को यूज़ करता है प्रिसीजन के लिए, शार्पनेस के लिए, कि शार्पनेस में कोई भी कमी नहीं रहे। अब हम बात करते हैं पैनासोनिक के S5 कैमरे की। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 225 कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ पॉइंट्स, तो ये काफ़ी लो नंबर है। एटलीस्ट आपका सोनी कैमरा 693 फेज एफ पॉइंट्स तो दे ही रहा है, प्लस उसमें 425 कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ पॉइंट्स भी है। वहीं आपका पैनासोनिक का S5 मात्र 225, ओनली 225 कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ पॉइंट्स आपको दे रहा है। चलिए हम ये बात करते हैं कि चलो ये तो बात हो गई कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ पॉइंट्स की, तो क्या यहाँ पर हमें आई ट्रैकिंग मिलेगी? जी नहीं, पैनासोनिक S5 में आपको कोई भी आई ट्रैकिंग नहीं मिलने वाली फ़िलहाल। ये सिर्फ फेस ट्रैक करेगा। आई ट्रैकिंग अभी सिर्फ आपको A73 कैमरा ही देगा। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तो आपको पता है कि आइस पर फोकस कितनी इंपॉर्टेंट रहती है एक कैमरे की। तो यहाँ पर अगर आप A73 के साथ वर्क कर रहे हो, आप अच्छी प्राइम लेंसेस के साथ वर्क कर रहे हो, जिसमें कि आपकी वो f1.8 या f1.4 अपर्चर की लेंसेस शुमार हैं आपके लेंस के लिस्ट में, तब IAF वाला कैमरा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आज की डेट में जब रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, आज की डेट में जब फोकस प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हर एक कैमरे का हल्की सी भी मिस्टेक नोटिसेबल हो जाती है। जब आपके हाथ में एक IAF ट्रैकिंग वाला कैमरा, तब आपके लिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत ही इजी हो जाती है। फिर आपको फोकस को लेके उतना टेंशन नहीं लेना है कि आइज में पिन पॉइंट फोकस हो रही है कि नहीं। आइदर यू आर क्रिएटिंग वीडियो और यू आर टेकिंग स्टिल शॉट्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है कि टेक्निकली आपको A73 ज़्यादा हेल्प करेगा व्हेन यू आर शूटिंग स्टिल। अगर आप वेडिंग में शूट कर रहे हो, कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हो, जहाँ पर हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट आ ही रहता है, तब आपको A73 कैमरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये तो हो गई भाई यूजेबिलिटी की बात कि हाँ, क्योंकि A73 कैमरे में हमें IAF ट्रैकिंग मिल रही है, नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स ऑन सेंसर ज़्यादा है, इवन द कंट्रास्ट डिटेक्ट एफ पॉइंट्स वो भी ज़्यादा हैं कंपेयर टू द S5। तो यहाँ पर हमें फोकसिंग अच्छी मिलेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं फोकसिंग स्पीड की। तो यहाँ पर स्पीड की बात ये है कि अगर आप सनलाइट में शूट कर रहे हो, जहाँ पर बहुत ही हाई कंट्रास्ट का रेशियो रहता है, तब हो सकता है कि S5 की AF आपके A73 की AF से ज़्यादा फास्ट रहे। आपका सब्जेक्ट जो है प्लेन वाइट बैकग्राउंड में खड़ा हुआ है, एक ब्लैक टी शर्ट पहन के, या कोई भी प्लेन बैकग्राउंड है, जैसे अभी ग्रीन है बैक में, देन इस कंडीशन में हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लाइटनिंग, इस कंडीशन में हो सकता है कि सम टाइम जो आपकी S5 की AF है वो ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर जाए A73 से, क्योंकि ये बेसिकली कंट्रास्ट डिटेक्ट कैमरा है। कुछ एक कंडीशन में जब आपकी लाइट की कंडीशन बहुत अच्छी रहती है, और कुछ एक कंडीशन में आप ये समझ के रखो कि जब आपके कलर्स प्रॉपरली सेपरेटेड होते हैं आपके बैकग्राउंड से, तब आप S5 की AF स्पीड देख सकते हो, बहुत ही फास्ट रहेगी। बट वहीं पर जहाँ पर लाइट कम है, वहीं पर जहाँ पर आपके बैकग्राउंड्स के जो कलर हैं, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के अपने टी शर्ट के कलर या उन्होंने जो भी क्लोथ्स वियर किए हैं उससे थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं, तब यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट AF सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा आपको इश्यू क्रिएट कर देगी। क्योंकि लो लाइट की बात कर लो, जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का रेशियो पुअर होने लगता है, या जहाँ पर मल्टीपल कलर के सब्जेक्ट्स आपके हैं, उसी के साथ मल्टीपल कलर का बैकग्राउंड भी है, सो देयर आर सम स्पेसिफिक पोर्शंस। आपको ये समझना होगा कि कंट्रास्ट डिटेक्ट AF सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव करा है। एट द सेम टाइम ये अच्छा परफॉर्म भी करेगा, बट
बट उसके लिए एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपकी लाइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एक और कंडीशन है कि आपका सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड से अलग दिखना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तब जरूर आपका कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट AF सिस्टम वाला जो कैमरा है, यानी कि DFD बेस्ड जो S5 कैमरा है, वो हो सकता है कि A7 III के बराबर या कुछ एक मोमेंट पे अच्छा भी कर दे AF। बट ओवरऑल अगर हम AF परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइटिंग कंडीशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड कलर दैट वी हैव इन आवर बैकग्राउंड, इन सारी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, इवेंट शूटर हो, जहाँ पर ना तो आपको बैकग्राउंड का कंट्रोल है, ना ही आपके पास प्रॉपर लाइट की कंडीशन अवेलेबल रहती, आपको वेरिएबल लाइट कंडीशन में शूट करना है, देन आई हाईली रिकमेंड यू टू गो विद A7 III कैमरा। A7 III के अलावा अभी कोई भी ऑप्शन आप सोचो भी मत। एट द सेम टाइम पैनासोनिक S5 कब हमें लेना चाहिए? तो पैनासोनिक S5 आपको तब लेना चाहिए जब आप एक कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, क्योंकि उनकी DFD यानी कि डेप्थ फ्रॉम डिफोकस जो AF सिस्टम है उतनी अच्छी अभी नहीं डेवलप करी है कि वेरिएबल लाइटिंग कंडीशन में सॉलिड परफॉर्मेंस दे। सो इट्स बेटर टू गो विद द A7 III राइट नाउ। लेट्स मूव इनटू द वीडियो डिपार्टमेंट। अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो, अगर आप व्लॉगर हो, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएट करते हो, कहीं ना कहीं शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाने की आपकी ख्वाहिश है, बनाना चाहते हो और चाहते हो कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, तो कौन सा कैमरा आपके लिए सूटेबल रहेगा, A7 III या पैनासोनिक S5? चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्टिल फोटोग्राफी में दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कैमरे के। एक तो कैमरे की खुद की इमेज क्वालिटी, दूसरा उसका खुद का ऑटो फोकसिंग सिस्टम या AF स्पीड। अब वीडियोग्राफी जो है उसमें भी आपके दो डिवीज़न हैं डिफरेंट। एक तो खुद वीडियो क्वालिटी यानी कि जो कैमरा जिस रेजोल्यूशन पे कैप्चर कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द रेजोल्यूशन किस क्वालिटी की वीडियो वो आपके इंटरनल या एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग में दे रहा है। एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम द वीडियो क्वालिटी वी ऑल्सो हैव AF स्पीड। AF स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि खासकर वीडियो में आपकी जो AF स्पीड है और पक्की रहनी है और अच्छी रहनी है, क्योंकि हल्का सा भी लेंस वॉबलिंग, लेंस ब्रीदिंग जो है वो आपकी इंटायर वीडियो को ख़राब कर सकता है। और ख़ासकर जब आप कमर्शियल शूट में बिजी हो तब आप ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपने इंटायर सेटअप करा है, आपका खुद का उसमें कितना सारा स्पेंड होता है मनी, खर्चा हो जाता है मनी, एंड अगेन यू फाइंड योर कैमरा स्ट्रगलिंग फॉर AF, देन जस्ट मतलब फिर क्या करोगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि रिस्क नहीं लेना है भाई। कमर्शियल शूट करना है हमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं जिन्हें दोबारा रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल है। सो वी हैव टू गेट द मशीन्स जो कि नियर अबाउट परफेक्ट रहें। यहाँ पर आप अपने कैमरे को माफ़ कर सकते हो बट आपका क्लाइंट आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने ऐसी वीडियोस बना दी जिसमें लेंस ब्रीदिंग हो रही है, कुछ एक ऐसी इश्यूज़ आ रही हैं, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी वो ना दे। तो चलिए हम पैनासोनिक S5 की वीडियो स्पेक्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या वीडियो स्पेक्स हमें मिलने वाली है पैनासोनिक S5 के अंदर, और कहीं ना कहीं आपको ये सारी वीडियो स्पेक्स जानना ज़रूरी भी है और किस तरह से आपको ये हेल्प करेगी जब आप वीडियो शूट कर रहे हो। तो यहाँ पर जब आप पैनासोनिक S5 से 4K 30p पे रिकॉर्ड करते हो या 60p पे रिकॉर्ड करते हो, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि पैनासोनिक जब आप 60p में रिकॉर्ड कर रहे हो अल्ट्रा HD 4K वीडियो, तो आपको 1.56x का क्रॉपिंग फैक्टर का सामना करना होगा, यानी कि आप फुल सेंसर आपको रीड आउट इसमें नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 1.56x की क्रॉप जो है फेस करनी पड़े। एट द सेम टाइम आपको पता है कि S5 में आपके DFD AF पॉइंट्स है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो ये हो गई 4K वीडियो की बात। फुल HD वीडियो की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर पैनासोनिक के S5 कैमरे से आप अप टू 180 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, फुल HD वीडियोस। तो अगर आपको सुपर स्लो मोशन वीडियोस बनाने हैं तो आप हो सकता है S5 प्रेफर करो। वहीं आपका A7 III अप टू 120 FPS लिमिटेड है फुल HD वीडियो में। तो ये हो गई सारी फ्रेम रेट्स और रेजोल्यूशन की बातें। अब हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। तो आप पैनासोनिक S5 के साथ आराम से 422 10 बिट वीडियोस इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं A7 III कैमरा जो है आपका 420 8 बिट पे लिमिटेड है, आपको 8 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग मिलती है। बट जब आप पेयर करते हो इसे HDMI केबल के थ्रू तब आपको 422 8 बिट मिलती है, उसमें भी आपको 10 बिट नहीं मिलने वाली। तो
ये आप समझ के रखो कि आपका A7 III कैमरा 8 बिट पे लिमिटेड है और आपका S5 आपको 10 बिट दे रहा है। तब आपको कैसे डिफरेंस पता चलेगा भाई 8 बिट वाले की क्वालिटी कैसी, 10 बिट वाले की मैं कैसे पता करूं एज ए नॉर्मल कंज्यूमर। तो भैया अगर आप MP4 वाले पर्सन हो कि भैया रिकॉर्ड किया, डाल दिया, उतना एडिट फेडिट हल्का काट छाट करके, देन देयर इज नथिंग टू वरी। आपको ना तो 8 बिट में कुछ पता चलने वाला है, ना 10 बिट का कुछ पता चलने वाला है। बट अगर आप इंटेंसिव एडिटर हो, आप रॉ फॉर्मेट में वीडियोस की फाइल को रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद आप हाईलाइट, शैडो, सारी चीज़ों पर काम करते हो, तब आपको एक अच्छा 10 बिट का कैमरा लेना चाहिए। मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी। सो इफ़ यू आर इंटेंसिव एडिटर, यू क्रिएट लॉग फाइल्स विथ योर कैमरा, आपको रॉ वीडियोस एडिट करने पसंद हैं, तब आप जाओ फिर S5 के साथ। तब फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आप फिर 10 बिट कैमरा प्रेफर करो इफ़ यू आर इंटेंसिव एडिटर एज आई सेड। बट इफ़ यू आर रेगुलर एडिटर, ऐसा नहीं कि आप लॉग प्रोफाइल्स यूज़ करते हो हर वक्त अपनी वीडियोस की रिकॉर्ड करने में। ऑल्दो आपके A7 III में भी S-Log2 S-Log3 हाइब्रिड लॉग गामा अवेलेबल है। नाउ अब ये आप ध्यान से सुनो, अगर आप कैजुअल वेडिंग की वीडियोस बना रहे हो, अगर आप अपने YouTube के कंटेंट बना रहे हो, या आप एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो जिसमें कि आपको इंटेंसिव एडिटिंग नहीं करनी है, कुछ एक में करनी होती, बट आपको यूजुअल कट्स करने हैं, यूजुअल आपको कलर करेक्शन करना है, यूजुअल आपको हल्का सा कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस पर काम करनी है, देन देयर इज नथिंग टू वरी। आपका कैमरा 8 बिट या 10 बिट रिकॉर्ड कर रहा है। बट फॉर इंटेंसिव एडिटर्स आई एम गोइंग टू रिकमेंड अगेन दैट यू शुड गो विद S5। अदर देन दैट हमने रेजोल्यूशन की बात की, वीडियो क्वालिटी की बात कर ली। कुछ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा S5 के बारे में कि यहाँ पर हमें डुअल नेटिव ISO मिलता है। डुअल नेटिव ISO को मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको ये समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका हर एक पिक्सल में 2 डिफरेंट सर्किट पैरेलली लगी रहती है। और बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको डुअल नेटिव ISO के बारे में समझाऊँ तो आप ये समझो कि 2 कैमरे हैं बट सेंसर एक है, दोनों के ISO सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। आप नहीं, वो तो भैया कंपनी सेट करके देती है डुअल नेटिव ISO। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हाई या लो या ऑटो। सो इट्स बेटर टू कीप योर डुअल नेटिव ISO इन द ऑटो मोड। मेजरली डुअल नेटिव ISO आपके नॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं डायनेमिक रेंज को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसे आप ध्यान से सुनो, जब आप हायर फ्रेम रेट्स में DFD-F सिस्टम को यूज़ करोगे तब आपकी AF ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि कैमरे को ज़्यादा फ्रेम्स मिल रहे हैं एनालाइज करने के लिए। वहीं अगर आप 4K 30p या 24p पे वीडियो बनाओगे तब AF ज़्यादा स्ट्रगल और जिगल या आपको ब्रीदिंग या को वॉबलिंग ये सब करेगी, क्योंकि जहां आपके फ्रेम्स कम मिलने शुरू होंगे, कैलकुलेशंस कम होगी, AF सिस्टम स्लो होता जाएगा और ज़्यादा ब्रीदिंग की भी इश्यूज आ सकती है जब आपकी लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं रहे। तो यहाँ पर एक ही फंडा है भैया कि अगर हमको DFD के साथ काम करना है तो हमको अपनी जो वीडियो की फ्रेम रेट से ही आप समझ के रखो, उसको कम से कम 60 FPS पे रखनी है। आप फुल HD रिकॉर्ड करो या 4K में एटलीस्ट 30p यूज़ करो, 30 फ्रेम्स यूज़ करो, 24 फ्रेम्स की स्पीड मत ही यूज़ करो, तभी आपकी AF परफॉर्मेंस दिखेगी कि भैया ये प्रॉपरली AF एटलीस्ट कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि भाई यहाँ पर आपको वीडियो क्वालिटी तो मिलती है, S5 के अंदर अच्छी मिलती है, आपको डुअल नेटिव ISO मिलता है, एट द सेम टाइम 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मिलती है। बट आपको प्रॉपरली DFD यूज़ करना है तो एक तो आपको लाइट की कंडीशन अच्छी रखनी है अपने सब्जेक्ट के आसपास, दूसरा फ्रेम रेट्स हाई रखना है कि कैमरे को ज़्यादा फ्रेम्स मिले अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि Panasonic S5 के साथ आपको वीडियो क्वालिटी तो अच्छी मिलनी है, बट एट द सेम टाइम AF उतनी अच्छी नहीं, ये चीज़ हमें जाननी पड़ेगी। और अगर हम बेहतर तरीके से ये जान चुके रहेंगे कि भैया AF स्पीड के साथ हमें कैसे वर्क करना है, कैसे हमें थोड़े हाई फ्रेम रेट्स के साथ काम करना है, तब हमें थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। तब हमारे पास जो वीडियो आउटपुट आएगी वो उतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं रहेगी, थोड़ी अच्छी रहेगी। सो दिस वॉज द कंपैरिजन। आप समझ चुके होंगे किस तरह से अगर आप स्टिल फोटोग्राफर हो या वीडियोग्राफर हो तो आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। अगर आप इंटेंसिव एडिटर हो, आपको बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियोस आपकी डिमांड है, तब ऑफकोर्स S5 के साथ आप जाओ। बट एक नॉर्मल आप वीडियो शूट करते हो तब मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि भैया देन A7 III इज़ अ गुड कैमरा फॉर यू। अदर देन दैट अगर आप स्टिल शूटर हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी दैट यू शुड मूव विद A7 III कैमरा, क्योंकि A7 III की अभी लेंसेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे कि टैमरॉन की RHD लेंसेज ले लो, VHD लेंसेज ले लो,
और स्टिल फोटोग्राफर के लिए ऑटो फोकसिंग स्पीड, IF ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ओवरऑल A7 III कैमरा मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, बट अदर देन दैट मैं फिर यही बोलूँगा, इफ़ यू आर इंटेंसिव वीडियो एडिटर देन यू शुड गो विद द S5 कैमरा। होप यू लाइक दिस कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। नए हो चैनल में अभी तक देख रहे इस वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स, live news and rumors. Thank you very much for watching this video.